सर, गोरखपुर और फैजाबाद के बाद आपका सफर जोधपुर आ पहुंचा और जोधपुर में चूंकि हालांकि कोरोना से काफी प्रभावित रहा, उसके बावजूद आपने किस तरह कोशिश की कि इस विश्वविद्यालय को एक ऊंचाइयां मिल सकें? जैसे ही मैंने यहाँ पर 18 जनवरी 2020 को ज्वाइन किया और यहाँ मुझे पता लगा कि कई शिक्षकों के कैरियर एडवांसमेंट स्कीम पे प्रमोशन बाकी है, तो मेरी प्राथमिकता थी कि अध्यापकों को उनका ड्यू मिलना चाहिए और सबसे पहली बात हमने वो लागू की और तुरंत ही हमने उनका सिलेक्शन करके उनका जो ड्यू था वो दिया, जिससे शिक्षकों के अंदर एक संतोष की भावना आई। और इसके साथ ही क्योंकि जनवरी में ज्वाइन करने के बाद में परीक्षा का काल आने वाला था, परीक्षा के लिए हम पूर्ण तैयारी में थे, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि 24 मार्च को कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया और लंबा इंतज़ार करना पड़ा। फिर हमने परीक्षाएं कराई, परीक्षा के अंदर भी कई ऐसी स्थितियां थी जिनको कि हमको डिस्टेंसिंग का और मास्क का उपयोग और सैनिटाइज़र, क्योंकि जोधपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत 5 डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस आते हैं, उन सभी का लाखों छात्रों का एग्ज़ाम कराना, लेकिन हमने बड़े अच्छी तरह संपादित किया। हमारे सभी शिक्षकों ने बहुत सहयोग दिया और फिर नया सत्र जब प्रारंभ हुआ तो ऑनलाइन क्लासेस लेने की बात आई, क्योंकि फिर भी कोरोना का प्रभाव बना हुआ था, तो उस चीज़ को भी हमने अच्छी तरह निभाया और पूरा सत्र ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हुआ। इंजीनियरिंग के अंदर हमने ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन एग्ज़ाम भी कराए और सब विषयों के अंदर, क्योंकि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कराने थे और छात्रों को प्रमोट करना था, समय से उनका रिजल्ट निकाला और सब चीज़ आगे बढ़ाई। लेकिन जिस कोरोना काल के अंदर कैसे एकेडमिक लोगों को जोड़ा जाए, ये बात मेरे ध्यान में रही और मैंने सभी विभागाध्यक्षों को और अध्यापकों को कहा कि तुम ऑनलाइन वेबिनार आयोजित करो, और मुझे बड़ी खुशी है कि सभी अध्यापकों ने सहयोग किया और 100 से ज़्यादा वेबिनार हमने इस कोरोना काल में किए और अभी तक ये प्रथा जारी है। साथ ही यहाँ पर डायरेक्टर रिसर्च की पोस्ट मैंने सृजित की और जिसकी वजह से अब वो सेक्शन अच्छी तरह काम कर रहा है। हमने करीब 30 विभिन्न तरह के शुभारंभ या लोकार्पण किए जो कई समय से लंबित थे। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के अंदर पहली बार ऐतिहासिक ऑनलाइन दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जिसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में सत्यार्थी जी जो कि नोबेल लॉरिएट है वो आए और 3 लोगों को जो कि पहली बार 60 साल के इतिहास में विश्वविद्यालय के पहली बार मानद उपाधि हमने दी, जिसमें SN सुब्बाराव जी जो गांधीयन थे, यहाँ के हमारे प्रसिद्ध वकील और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के जस्टिस दलबीर भंडारी जी, और तीसरे गोवर्धन मेहता जी जो कि विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, उन तीनों को हमने नवाजा और बड़ा अच्छी तरह ये आयोजन संपादित हुआ दीक्षांत समारोह का। फिर कुछ समय बाद वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर हमने एक बहुत बड़ा आयोजन किया और इसके अंतर्गत हमने 3 विभूतियों को जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में उच्च कार्य किया है उनको सम्मानित किया, जिसमें श्री सुंदरलाल बहुगुणा जिनका चयन हमने पहले ही कर लिया था, लेकिन मरणोपरांत उनकी मृत्यु हो गई तो हमने उनके बाद में उनके बेटे को ये अवार्ड दिया। हमने 2 और पुरस्कार थे, अमृता देवी पुरस्कार था जो कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं मैडम को दिया, और साथ ही हमने तीसरा पुरस्कार है वो पायंग करके एक असम के व्यक्ति हैं जो कि फॉरेस्ट मैन है, उनको दिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जेताराम जी के हमारे यहाँ प्रोफेसर थे जिनकी मृत्यु हो गई, उनके नाम से एक पार्क बनाया है। खेल के अंदर हमने कुछ उपलब्धि हासिल की है। विशेषकर मैं जिक्र करना चाहता हूँ हमारे NSS, NCC और स्काउट विंग का, जिन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया कोरोना के दौरान, और हमने 2 गांव मोगड़ा और सालावास हमने ले रखे हैं, अडॉप्ट कर रखे हैं। उन गाँव के अंदर विशेषकर वहाँ के ग्रामीणों को सभी तरह की सैनिटाइज़र की सुविधा हो, चाहे कोरोना के बारे में ज्ञान देना हो, लगातार हम कर रहे हैं। और इन छात्रों ने शहर में भी विभिन्न तरह के कैंप लगा करके आयोजन किया और हर तरह की गतिविधियों के माध्यम से हमने साधारण लोगों को कोरोना महामारी से बचने के उपाय बताए। KN कॉलेज जो हमारा बहुत सबसे बड़ा लड़कियों का कॉलेज है, उसके अंदर भी एक हॉल का लोकार्पण किया। संगीत विभाग के अंदर एक नया हॉल बनाया था, वहाँ की नई लाइब्रेरी ई लाइब्रेरी बनाई हमने। खासकर मैं बता दूं कि विश्वविद्यालय स्तर पर भी हमने शोध गंगा जो है उसका उपयोग प्रारंभ किया और अब सभी हमारी जो थीसिस हैं वो सब अब उसमें अपलोड हो रही हैं। इंजीनियरिंग के अंदर हमको एक पेट्रोलियम विभाग
दिया गया है राज्य सरकार द्वारा, उसका शुभारंभ हमने गत वर्ष कर दिया। और इसके अलावा हम विश्वविद्यालय के अंदर विभिन्न तरह के आयोजन जो कि छोटे स्तर पर हो सकते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो, इस तरह के आयोजन हम लगातार करते रहते हैं। और मंथन किया, पहली बार इस विश्वविद्यालय में ऐसा हुआ कि कोई कुलपति सभी विभागों के हर शिक्षक से मिला हो। मैं सभी शिक्षकों के पास उनकी समस्याएं जानी और उनके जो भी लंबित मामले हैं उनको भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। न केवल अध्यापकों के, अशैक्षणिक कर्मचारियों के भी बहुत सारे लंबित मामले थे, उनको हम लगातार सॉल्व कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं मान के चलता हूं कि अगले कुछ माह में ये जो भी इस तरह की जो समस्याएं हैं लंबे स्तर से लंबित, उनका हल कर लिया जाएगा।